Assalamualaikum. Today we are going to discuss about third order reaction with same initial concentration. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फिर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ भी होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो केस लेंगे वो होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन. ए प्लस बी प्लस सी मिल के आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं और सबकी कंसंट्रेशन हमने ले ली तीनों की एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर ए. सो जब किसी भी टाइम टी पर एनी टाइम टी ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज एक्स. जब आप इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी सी और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स. 3 टाइम्स मल्टीपल कर दें इसको, इसकी पावर क्यूब हो जाएगी और प्रोपोर्शनल के साइन हटेगा तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है. और अब आप इसको डी एक्स से नीचे लिख सकते हैं. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया. अब हमने इसको क्या किया कि इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे मौजूद है और -1 मल्टीप्लाई में लिखा, -1 डी एक्स के साथ भी लिखा और इसको आपने ऊपर लिख दिया एक्सपोनेंट -3 में. ठीक है, इस केस में लिख दिया. तो अब ये जो पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है. जब डेरिवेटिव मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं कि साथ में इंटीग्रेशन ऑफ के टी. सो अब इसको इंटीग्रेट करें तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप नीचे भी लिख देंगे. सो फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो ये आया और इसको आप अगेन नीचे ले जाएं पावर को पॉजिटिव करने के लिए. पावर क्या लिखी हुई है, -3 + 1 क्या होता है, -2 होता है. तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और ये -3 + 1 रिज़ल्ट आएगा -2. इस -2 का माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/a - x² होल स्क्वायर. इधर आपके पास टी की इंटीग्रेशन dt की इंटीग्रेशन टी आ जाएगा और के टी प्लस सी इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इस टाइप से आपके पास जो रिलेशन आई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में 1/2a - x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी. अब हम सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं. सो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 एक्स आपके पास 0 होगा. जब आप एक्स को इसमें 0 पुट करेंगे ऊपर वाली एक्सप्रेशन में और टी को भी 0 पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2a². एंड देन अब आप सी की वैल्यू रख दें इसमें तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन गई. ये जो इक्वेशन है इसमें आपके पास के स्लोप है, ये वाई एक्सिस पे अगर हम लें तो ये आपका इंटरसेप्ट हो सकता है. सो इक्वेशन कुछ इस टाइप की है कि आपने जो लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यू है उसको आपने वाई एक्सिस पे ले लिया और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, उसका कुछ इंटरसेप्ट भी है 1/2a² और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है. सो ये लाइन कुछ इस टाइप से आएगी और स्लोप के होगा. अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करें और थोड़ी कैलकुलेशन करें सो कैलकुलेशन कर सकते हैं आप. इसमें से 2 कॉमन निकाल लें और फिर इसका एलसीएम लें. सो एलसीएम लेने के बाद 2 को आपने के पास ले जाके लिख दिया और इसको कुछ इस टाइप से लिखा है इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा के. सो अब अगर हम वाई एक्सिस पर 1/a - x का स्क्वायर लेते हैं और इसका स्लोप 2k हो तो जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा 1/a. इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. एंड देन इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लें. तो इसका एलसीएम ले लें. एलसीएम लेने के बाद इसको थोड़ा सा सम अप करें, सॉल्व करें तो कुछ इस टाइप से होगा. कुछ स्क्वायर के फार्मूलाज हैं वो ओपन होंगे. ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर क्या है, a² है और यहाँ पे a - x का होल स्क्वायर है. सो a - x का होल स्क्वायर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा. ये कैसे ओपन किया गया है इसको ज़रा आप देख लें. ओके, यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो यूज़ किया है a² - b². ये आपका a है, ये b है तो ये a + b और -b में ओपन होगा. ये a है, ये b है. सो a + b लिखा पहले, ठीक है, बीच में प्लस आया, फिर a - b लिखा, दोनों a और b के बीच में माइनस आ गए. सो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे x बचता है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2a - x इंटू x डिवाइड बाई a² एंड a - x का होल स्क्वायर. ठीक है,
तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिएगा, नीचे भी स्क्वायर की मिसिंग है। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन जाती है और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल सबके नीचे स्क्वायर लिखे हुए। सो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बनी वो ये बन गई के वाली। अगर हम इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करना चाहते हैं तो इसको अगर आप प्लॉट करें, ये वाई एक्सिस पे लें तो ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही होगी और जिसका स्लोप के होगा। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट निकाल लें, सब जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो सब कुछ कैंसिलेशन होने के बाद जो यूनिट आता है मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 इंटू सेकेंड इनवर्स आपका इसका यूनिट आता है। अगर आप इसकी हाफ़ लाइफ निकालें, सो हाफ़ लाइफ निकालने के लिए एट टाइम t 1/2 x इक्वल्स टू a/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। इधर कैलकुलेशन करें एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 3a डिवाइड बाई 2। इधर एलसीएम लेने के बाद आएगा a/2। ऊपर इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बनता है, नीचे बनता है 2a 4 डिवाइड बाई 4। इसकी जो कटिंग हो रही है, कटिंग करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आएगा 3 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाफ़ लाइफ है वो इन्वर्स रिलेशन रखती है किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के साथ। हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। कंक्लूजन के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हाफ लाइफ, अगर फर्स्ट ऑर्डर की ज़ीरो ऑर्डर की देखें सॉरी, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपके पास हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास हाफ लाइफ ये आती है 2 प्लस 2.693 डिवाइड बाई के, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्स रिलेशन रखती है। और सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इन्वर्स रिलेशन रखती है, और थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेशन रखती है स्क्वायर का, यानी हाफ लाइफ इन्वर्सली रिलेशन टू दी स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो ये था हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।